जय हिंद दोस्तों। आज रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ एक ही वीडियो में करेंगे ये 4 क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान से देखना। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? प्रूव डेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ r goes to r given by f of x equal to x is neither 1 nor onto whether x is denotes the greatest integer less than or equal to x। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, तो यहाँ पे अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है जरा पहले वो समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें बताना है इज नाइदर 1 नोर ऑन टू, मतलब ये 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। और यहाँ पे हमें बताना है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। एफ ऑफ एक्स हमें एक्स दे के रखा है और पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर समझते हैं क्या होता है। जैसे कि देखिए एक्स की वैल्यू अगर मान लीजिए 1.2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब y क्या होगा इसका, तो हम उसको मान लेंगे डायरेक्ट 1। ठीक, पॉइंट में यहाँ पे अगर 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी देके रखेगा तो हम क्या लिखेंगे 1 है, मतलब 1.2, 1.3, 1.4, 1 कुछ भी देके रखा तो यहाँ मतलब 10 के पहले पहले। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे डायरेक्ट 1। ऐसे ही हर नंबर के साथ होगा। मान लो अगर यहाँ पे x दे के रखा है 2.02 तो भी हम यहाँ पे क्या लेंगे y क्या मिलेगा हमें डायरेक्ट 2 लेना है, ये 2 लेंगे। तो यहाँ पे ये 1 और ये 2 क्या है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस तरीके के हम चीज़ों को क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया 1.1 लेंगे तो 1 ही मिलेगा, 1.5 लेंगे तो भी 1 ही मिलेगा, ऐसे 1.9 लेंगे तो भी 1 ही मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार से हम आगे अगर किसी भी नंबर को लेते हैं 2.01 ले लो तो यहाँ 2 मिलेगा, 2.9 ले लो तो भी यहाँ पे 2 मिलेगा। ऐसे 3 के साथ भी होगा, 4 के साथ भी होगा, सभी के साथ होगा। तो क्या ये 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि एक डोमेन और यहाँ पे देखिए रेंज एक जैसा ही है। इसका मतलब ये यूनिक डोमेन के लिए इमेज यूनिक नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक, इमेज इज नॉट यूनिक, सो इट्स नॉट 1 function, so it's not unique, so it's not 1 function। अब on to के लिए क्या हम चेक करते हैं, यहाँ पे कोडोमेन क्या देके रखा है जरा वो देख लो। कोडोमेन मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। तो इसमें क्या क्या आ सकता है वो जरा देखो, 0 भी आ सकता है, +-1 भी आ सकता है, +-2 भी आ सकता है, इस तरीके से √2 भी आ सकता है, 1/2 मतलब कुछ भी आ सकता है फ्रैक्शन वैल्यू इधर का, डैश 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 बहुत सारी वैल्यूज। ऐसे रेंज क्या क्या बन सकता है वो जरा देख लेते हैं, 1, 2, 3 डैश 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 बहुत सारे। डायरेक्ट नंबर ही तो आएंगे क्योंकि यहाँ पे अगर पॉइंट में हम रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या पॉइंट में नहीं आ रहा, डायरेक्ट उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब ये भी समझाया मैंने आपको। यहाँ पे एक नंबर लाइन ले लो और नंबर लाइन के ऊपर देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे 0 है, 1, 2, 3 इस तरीके से हमने लिया। तो देखो अगर ये 1 है, इस 1 के इस तरफ लूँगा 1.5, क्या लिया मैंने 1.5, तो ये 1.5 मतलब 1 हो गया। यहाँ पे अगर 2 के उधर ले लूँगा तो ये 2 हो जाएगा। इस तरफ अगर माइनस के साइड लूँगा तो माइनस में, मतलब माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या ये रूट में वैल्यू आएगी, रेंज नहीं आएगी। तो हमने क्या लिखा रेंज में 1, 2, 3, ऐसे ही रेंज
क्या है ये? सबसेट है किसके? कोडोमेन के। क्या है? सबसेट है कोडोमेन के। सो इट्स नॉट ऑन टू फंक्शन। सो इट्स नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सो डेट द मॉड्यूलस फंक्शन एफ r goes to r given by f of x equal to mod of x is neither 1 1 nor onto whether mod of x is x. If x is positive or negative, it may positive or 0 and mod of x is minus x. इफ़ x इज़ नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस एक्स देखेंगे अपन। मोड ऑफ x है तो ये पॉजिटिव x होगा, है ना। अब यहाँ पे ये मॉड्यूलस के अंदर देके रखा, तो मॉड्यूलस के अंदर का क्या मतलब हुआ कि अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसके अंदर हम कुछ भी नंबर रखेंगे तो हमें हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो हम ये 4th वाला क्वेश्चन अब जरा सोल्व करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एफ ऑफ r गोज टू r दे के रखा है, फंक्शन अपने को r गोज टू r। यहाँ पे हमें पता है f ऑफ x क्या होता है? मोड ऑफ x। यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर दे के रखा, मोड के अंदर है, मतलब यहाँ पे अगर मैं -1 मोड के अंदर रखता हूँ तो ये मुझे +1 मिलता है। ठीक, अगर +1 मोड के अंदर रखता हूँ तो मुझे 1 मिलता, मतलब कि अगर प्लस भी डालता हूँ तो भी 1, मतलब प्लस में, और माइनस डालता हूँ तो भी प्लस में ही 1 मिलता है। ऐसे 2 के साथ भी होगा, अगर मैंने यहाँ पे -2 डाला तो भी क्या आएगा? 2, और +2 अगर डाला अंदर मोड के अंदर तो भी क्या मिलेगा मुझे? 2। ऐसे ही हर नंबर के साथ होगा, नेगेटिव डालो या पॉजिटिव, मोड से अपने को क्या मिलता है? पॉजिटिव ही मिलता है। चलो, तो यहाँ पे हमने ये ओवल डायग्राम बनाया, इसके अंदर देखो -1 तो हमें क्या मिला? इमेज +1, प्लस डाला तो भी +1, यहाँ माइनस डाला तो भी प्लस, और यहाँ प्लस डाला तो भी प्लस। ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे मेनी इमेज बन रहे हैं। फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक, इमेज इज नॉट यूनिक, सो इट्स नॉट 1 1 फंक्शन। अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि यूनिक डोमेन के लिए, इधर जितने भी हैं सारे क्या हैं? डोमेन है। तो फॉर यूनिक डोमेन के लिए इमेज यूनिक होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं? 1 1। लेकिन यहाँ पे क्या ये अलग अलग मिल रहा है क्या? यहाँ -1 का भी 1 ही बन रहा है, 1 का भी 1 ही बन रहा है। ऐसे ही -2 का भी 2 ही बन रहा है और +2 का भी 2 ही बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे अलग अलग इमेज नहीं है। तो हमने क्या बोला? ये 1 1 फंक्शन नहीं है, सो इट्स नॉट 1 1 फंक्शन। ऑन टू के लिए हम क्या देखते हैं कि जो कोडोमेन है, मतलब कि इसके अंदर जो इमेज वाले साइज, मतलब रेंज वाले साइड जितने भी हैं, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट रहेंगे इसको हम क्या बोलेंगे? कोडोमेन। तो कोडोमेन के अंदर प्लस, माइनस, रूट और अपॉन वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यू आ सकती है। लेकिन रेंज में हमेशा 1 2 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 5 मिलेगा, मतलब कि सिर्फ हमें नंबर देखने को मिलेंगे। क्या ये फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा? नहीं आएगा फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन का, लेकिन उसके इक्वल नहीं है। तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, सो इट्स नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। बात आ गई समझ में? ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, यहाँ पे so that the signum function f r goes to r is given by, यहाँ पे कंडीशन दे करके रखा है। अब ये कंडीशन के अंदर तो अपने को बहुत ही आसान हो जाता है, अपने को क्या क्या बताना है? इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब कि ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। यहाँ क्या कंडीशन बताया? 1 f ऑफ x, फर्स्ट कंडीशन क्या है? 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी पॉजिटिव रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रखो इन्फिनिटी तक, तो क्या मिलेगा आपको? हमेशा रिजल्ट 1। क्या रिजल्ट मिलेगा? हमेशा 1। ऐसे ही 0 इफ x इज इक्वल टू 0, अगर हमने 0 रखा, x की जगह पे 0 रखा, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? 0। 1 इफ x इज लेस देन 0, मतलब अगर कोई सी भी नेगेटिव वैल्यू डालोगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा आपको? हमेशा
1। तो ये 3 कंडीशन है, ये तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा बॉस। देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन क्या है। ये देखिए सॉल्यूशन इसका, एफ आर गोज टू आर, यहाँ पे हमने देखा, ये देखिए कंडीशन 1 बताया, कब आएगा जब x बड़ा हो, मतलब कि 1 का भी 1 ही, 2 का भी 1 ही, 3 का भी 1 ही, मतलब कि हम जो भी पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो रिजल्ट हमको क्या दिखेगा, मतलब रेंज हमारा क्या होगा 1। इसी तरीके से 0 अगर हमने यहाँ पे रखा तो 0 में क्या आ जाता हमेशा 0। माइनस की कोई सी भी वैल्यू डाल दो तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ पे मिस प्रिंट था, यहाँ पे -1 आएगा, है ना। ये क्या है, माइनस की कोई सी भी वैल्यू डालो तो यहाँ पे क्या होगा -1 आएगा। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि भाई इमेज क्या है, यहाँ पे 1 0 -1, सिर्फ इतना ही है। तो हमने क्या लिखा, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक, इमेज हमारा यूनिक नहीं आ रहा है, सो इट्स नॉट 1 फंक्शन, सो इट्स नॉट 1 फंक्शन। ये तो समझ में आ गया होगा 1 वाला कंडीशन। ऑन टू के लिए हम देखते हैं, को डोमेन इज इक्वल टू, को डोमेन मतलब समझ रहे हैं, इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या क्या है जरा देख लेते हैं, क्योंकि रियल वैल्यू आने वाली है तो क्या क्या आ सकती है भाई, 0 ±1 ±2 √2, फ्रैक्शन वो फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब 1/2, इस तरीके से ढेर सारी वैल्यूज आएगी। लेकिन रेंज जो है हमारा निर्धारित है यहाँ पे 1 0 और -1, मतलब हमारा जो रेंज है, रेंज अपने को दे के रखा है भाई, इतना ही रेंज होगा, इससे न ज़्यादा न कम, मतलब 1 0 -1, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन का, लेकिन उसके बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो हम कह सकते थे ये ऑन टू फंक्शन है। बात आ गई समझ में। तो हम क्या लिखेंगे, सो इट्स नॉट ऑन टू फंक्शन, और पहले से इसलिए मैं लिख के रखा हूँ ताकि मुझे लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगे, क्योंकि एक साथ मैंने 4 क्वेश्चन को लिया है एक वीडियो में, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 6th क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5 6 7 एंड लेट एफ is equal to 1 4 2 5 3 6 be a function from a to b। a to b से हम कह सकते हैं ये क्या है, ये फंक्शन है। यहाँ पे 1 4 2 5 3 6 इस तरीके से ये फंक्शन है a to b, मतलब a to b से ये हमारा फंक्शन बन रहा है। सो डेट f इज़ 1 1, क्या ये 1 1 है, ये पूछ रहे हैं। अगर ये हमारा 1 4 2 5 3 6 अगर ये फंक्शन है a to b करने के बाद, तो क्या ये 1 1 फंक्शन है, ऐसा आपको बताना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ये देखिए 6th का सॉल्यूशन, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 6 7। तो हमने यहाँ पे ओवल डायग्राम बनाया और उसके अंदर हमने लिखा 1, फर्स्ट वाले a में हमें क्या क्या एलिमेंट दे के रखे हैं 1 2 3, और b में हमें एलिमेंट दे के रखे हैं 4 5 6 7। तो 1 4 2 5 3 6, लेकिन 7 एक खाली बचा है, ठीक। तो ये तो हम समझ लिए कि भाई जो कोडोमेन है, मतलब कि ये जो इमेज बन रहा है, जो कोडोमेन है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है b के अंदर, ये रेंज नहीं है, सारे मतलब सारे के सारे ये रेंज नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सर्जेक्टिव नहीं है। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शन नहीं है। यहाँ पे ये यूनिक रेंज बन रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक। एवरी यूनिक डोमेन, डोमेन मतलब कि ये सारे डोमेन हैं, तो ये सारे डोमेन के लिए यूनिक रेंज बन रहा है। तो हम कह सकते हैं सो इट्स 1 1 फंक्शन, सो इट्स 1 1 फंक्शन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हम ऐसे ही नए वीडियो में मिलेंगे। इस तरीके के वीडियो को आप ज़रूर देखें भाई, 12th क्लास में हो तो फिर, क्योंकि क्या है कि ये बोर्ड के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है। आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो ईमानदारी से वीडियो अभी देखिए और लगे
तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेके बाद में भी बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। डाउनलोड कर लीजिए भले ही वीडियो। जय हिंद, जय भारत।